गोपी मन और उहे दिन भगवान अपन गोप ग्वाल मन से ऊंची चोरी करे चल दिन भगवान जब मन चोरी करे जाए तो पाँव नहीं बाजे काकरो घर जाए तो कोई नहीं जाने मन चोराए जाए थे सुने। अब जब देखे नहीं तो सीका ऊपर में रहा तो मन कैसे चोरी करे एक के ऊपर एक के ऊपर एक इसमें चढ़े मन तो सबसे ऊपर में भगवान कृष्ण चढ़ाई है तो सब जन ऊपर में चढ़ गए हैं और वहां ने मटकल बने माखन न निकाले और देख जाएगी भगवान किसके लिए माखन चोरी करते थे माताएं बंदरों के लिए भगवान माखन चोरी करते थे अपने गरीब मित्रों के लिए भगवान माखन चोरी करते थे जाने हाँ उनके मन में चुराए हम माखन अपनी माखन न निकाल के भगवान सब जन खवावा थे ओकर मित्र मन खा जाते और सब जन खा डरनी तब भगवान के खाद पारी आगे और जैसे भगवान खाऊ कह के माखन न निकाला त्री सब घंटिया शुरू कर दी भगवान को चुप चुप देख मरहा करके किस घंटी मोरस खाए के बाद पे तेहा घंटी कथे का होकर नहीं यहाँ ते मोर बिगर कब खास प्रभु मोर बता जब जब मैं बात हूँ तभी देखा था भगवान कहते ये हो भैंस की चले हाँ जब भी भगवान का भोग लगते हैं तो शंख और घंटी बजा करके इनका भोग लगाना चाहिए वो घंटी का लोग कहा तो मोर बिगर कब खास से बता की की गोपी मना गए सब जन भगा गए भगवान भद्र गिर के नीचे में सुने सब भगा गए भगवान एक कहीं पकड़ा गोपी मन पकड़ डरी ना अब पकड़ा की सौनी खा रहा है जी माखन ला तब गोपी मन का करें बताओ जबरदस्ती कर दही लगी पूरा छबड़ दिन ले और नहीं चुरा रहा है ना क्या करनी खा रहा है हाँ खुद तो सबूत लिखना है गरबा कह के गोपी मन भगवान गोपियां से प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण जी से सुने हाँ गोपियों के कारण ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का निर्माण हो पाया है ये प्रेम का शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण बताओ गोपी मनी अतकत का मही दही दे तान भगवान नाचे कर मन बा लेकिन नहीं आ तो मही देवो नाच का है तान भगवान नाचे सुने हाँ अतकत का मही बन नाचे भगवान बताओ कौन प्रभु है ये जो छोटे छोटे थोड़े थोड़े दही मही के लिए नाचते थे ये कौन है आप जानते हो से महेश सुरेश दिनेश गणेश की जाहू निरंतर ध्याना चाहिए अचित अखित अमित अनादि अनंत सुवेद बतावे नारद लातु की सेवा भगवान भिक्षाटन करते थे ये वही शेषनाग में सोने वाले प्रभु है आज वृंदावन में गाय चराने की बात कर रहे हैं बाबा मैं गाय चराने जाऊंगा नंद बाबा बोले बेटा तेरे पास तो चप्पल नहीं है वृंदावन में बड़े बड़े कांटे हैं बेटा तुझे गड़ेगा बोले नहीं बाबा जब हमारे गौ माता चप्पल नहीं पहनते तो हम चप्पल क्यों पहने बाबा मुझे एक खुमरी दे दो बाबा एक लाठी दे दो और मैया मेरे को थोड़ा भोजन दे दो रे मैया मैं गाय चराने जाऊंगा अपने मित्रों के साथ और भगवान गाय चराने जाते थे वृंदावन में भोर भाई रोज गाय चराने जाते थे जैसे दोपहर होता था भगवान वहां भोजन करते थे वृंदावन यमुना किनारे बैठ करके अपने सखाओं के साथ भोजन करते थे लेकिन यहाँ भी कंस के राक्षसों का आना कम नहीं हुआ अब तो कंस ने धेनुकासुर नाम के राक्षस को भगवान को मारने के लिए भेजे थे धेनुकासुर नाम का राक्षस या बैल का रूप लेकर आया था भगवान को मारने के लिए श्री कृष्ण जी को है ना जैसे यह बैल के रूप में आया भगवान के सारे गौ माता इधर उधर दौड़ने लग गए है ना बलराम जी बोले कन्हैया क्या हुआ बोले दाऊ भैया लगता है कोई दुष्ट राक्षस फिर यहाँ गए हैं बलराम जी बोले दाऊ कन्हैया इस बार तुम शांत रहो इसको मैं देखता हूँ और अब तो बलराम जी का और धेनुकासुर का घोर युद्ध हुआ था एक ही मुष्टिका प्रहार से बलराम जी ने धेनुकासुर का वध कर दिए थे वहां है किए थे भगवान के सामने कौन टिक सकता है बताइए है ना सर्वशक्तिमान है वो तो विकट विलास सृष्टि लय हुई जो पलक झपकते सारे ब्रह्मांड में तहलका मचा दे उनको कौन मार सकता है बताइए है ना हाँ एक दिन की बात है बोले हे राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी दोपहर के समय भोजन करने के लिए बैठे वृंदावन के है ना और सभी मित्रों के साथ भगवान भोजन करते थे है ना तो सब लोग वहीं बैठे थे तो उसी समय भगवान के एक सखा था जिसका नाम था तनसुखा वो भाजी सब्जी ला रहा है भाजी भगवान कन्हैया कहते क्या सब्जी है तनसुखा
कहते हमारे के कन्हैया भाजी ना दे रही समर माँ। भगवान बोले कंदे, कहते नहीं कन्हैया ये बड़े आदमी घर के जी मत जी। ब्रह्मा जी देख रहे थे, भगवान ब्रह्मा सोचे एला भगवान ने कहते हुए जनो जन की जूठल खाते धरती में जाके। भगवान ब्रह्मा को भी भ्रम हो गया था, ये तो ग्वालों के जूठन को खाते हैं, एक सही भगवान हुई। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया तो उस दिन भगवान के लिए भगवान ब्रह्मा सोचे मैं इनका परीक्षा लूंगा। भगवान इनकी परीक्षा बताइए। और अब तो ब्रह्मा जी क्या किए, जैसे भगवान लोग भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी क्या किए, भगवान की जितने भी गौ थी है ना, गाय और ग्वाल वालों के सबको वहां से हटा दिए, गुफा में ले जा करके ब्रह्मा जी बंद कर दिए। ग्वाल वाल लोग बोले कन्हैया हमारे गौ माता लोग तो नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले गए हैं। भगवान बोले यही आसपास हो गए, देख लो जा करके। अब ये लोग ढूंढने गए, तो ये लोग जब ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी इनको भी गायब कर दिए। सारे ग्वाल बाल को ब्रह्मा जी एक गुफा में ले जाकर के बंद कर दिए। अब बच गए अकेले भगवान कृष्ण बलराम जी। और जितना गाय और जितने गोप ग्वाल ब्रह्मा जी ने गुफा में बंद कर दिए थे, उतना तुरंत भगवान फिर बना दिए, फिर बना दिए। वो क्या नहीं कर सकते बताइए। और रोज के भगवान आते जाते कोई फर्क नहीं पड़े भगवान ने। सुने बाद में ब्रह्मा जी को पता चला ये तो साक्षात नारायण है करके ब्रह्मा जी वृंदावन में आकर के आज भगवान से क्षमा मांगे, त्राहि माम नारायण त्राहि माम, प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान का लीला था, प्रभु यमुना नदी में कूदे और जैसे कूदे नीचे गए यमुना के भगवान। उस समय वो कालिया नाग 11 मुख वाला वो सांप सो रहा था। कालिया सुने, नाग पत्नी उनकी 2-3 पत्नियां थी, वो पंखा चला रही थी। हाँ अगर पत्नी मन देखी बेटे तो कौन हो, चला जा बेटा तू यहाँ से चला जा, तू कौन है बेटा और क्यों आया है तू अभी तक। भगवान श्री कृष्ण और कालिया के नाग के बीच में कालिया भगवान पूरे कुंज में पूरा कालिया के मस्तक पे छोड़ दिए। बोले कालिया मुझे ऊपर की ओर ले चलो, मेरी माता मेरी प्रतीक्षा कर रही है। सारे ग्वाल बाल इधर वृंदावन में यमुना किनारे रो रहे थे, कन्हैया यमुना में कूद गए हैं करके। अब तो भगवान आने लगे ऊपर की ओर। बड़ी देर भाई रोटी पिठा के अब्बड़ मम हाथ रहा है गली मन सुने। हाँ गांव मन में मम हाथे तिहार बार आते थे, अब्बड़ मम हाथे नहीं गांव मन गली मन शहर मन नहीं मम है, गांव मन मम हाथे सुने मानता हूँ। हाँ अबे तो खबड़ा भगवान इला जल्दी सुना एक नाक में आ थे सेंट 56 भोग वाला है ना यहाँ। हाँ भगवान सुने है ना। तो भगवान बोले बाबा आज वृंदावन में क्या भयो है बाबा, क्या भयो है। नंद बोले कन्हैया आज के दिन बेटा हम इंद्र की बंदी